हनुमान जी अब भी पृथ्वी पर मौजूद है। हम तो अलग अलग टीवी शो के कारण अनेक देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। आजकल जब किसी व्यक्ति को साहस और ताकत की खोज होती है तो उसे हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे बलशाली और ताकतवर देवता माना जाता है। जानिए हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें ऐसे वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए अगले कदम साथ बढ़ते हैं और इस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1. हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे। जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वे सभी विवाहित थे। इस विषय पर ब्रह्मांड पुराण में वर्णन मिलता है। इस पुराण में हनुमान जी के पिता केसरी और उनके वंश का वर्णन शामिल है। ये पुराण बताता है कि केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान थे और इन सभी की संतान भी थी, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। 2. पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के अवतार थे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ये एक ऐसे देवता है जिन्हें थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही जल्दी प्रसन्नता प्राप्त होती है। हनुमान जी सभी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के प्रदाता है, जिसका मतलब है कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करके धन, संपत्ति, विद्या, स्वास्थ्य, वैभव, संतान जैसी सभी कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। 3. हनुमान जी का नाम बजरंगबली पड़ने का कारण हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका शरीर वज्र के समान बहुत बलवान होता है। वे अपने कंधों पर जनेऊ धारण करते हैं, सिर पर स्वर्ण मुकुट सजाते हैं और हाथों में गदा पकड़ते हैं। उनकी अत्यंत महाबला के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। यहाँ बजरंग शब्द का अर्थ होता है केसरी रंग और बली शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली या बलवान। 4. संस्कृत में हनुमान का अर्थ विकृत जबड़ा। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ होता है जबड़ा और मान का अर्थ होता है विरूपित करना। आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वे मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। 5. ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। आपको चितरंजन होगा कि हनुमान जी जो एक ब्रह्मचारी थे, एक पुत्र के पिता थे। उनके पुत्र का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी ने लंका को पूरी तरह से जलाने के बाद अपनी पूंछ और शरीर को शीतल करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाए, तो उनके शरीर से निकला पसीना एक मछली द्वारा निगल गया। बाद में उसी मछली के पेट से मकरध्वज का जन्म हुआ। 6. भगवान राम द्वारा हनुमान जी के खिलाफ मौत की सजा सुनाना। हनुमान जी को मृत्यु की सजा सुनाने के पीछे के कारण के बारे में बात करें तो इसके पीछे एक गुप्त रहस्य है। कहा जाता है कि एक बार नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर बाकी सभी संतों का स्वागत किया। इसके पीछे कारण ये था कि विश्वामित्र भी पूर्व में एक समय पर राजा हुए करते थे। हनुमान द्वारा संतों के साथ स्वागत न करने पर विश्वामित्र को लगा कि उनका अपमान हुआ है। इस कारण वे नाराज हो गए। नाराज होने के बाद
विश्वामित्र ने राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु थे और भगवान राम उनके आदेश को टालना नहीं चाहते थे। उसी कारण भगवान राम जी ने हनुमान जी पर तीर से प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। इससे सभी तीर वापस लौट गए। इसके बाद राम जी ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी भक्ति के बल पर रामचंद्र जी का स्मरण करते रहा। ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी की परिक्रमा करने के बाद वापस चला गया। इसी प्रकार अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को मृत्युदंड की सजा सुनाने का निर्णय बदल लिया। 7. हनुमान जी ने भी रामायण का रचना किया था, जिसे वाल्मीकि रामायण के संस्करण की तुलना में अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। हनुमान जी के लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद वे हिमालय पर्वत पर चले गए, जहां हिमालय की दीवारों पर उन्होंने अपने नाखूनों से राम की कथा को उकेरा। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रचित रामायण को देखने के लिए हनुमान जी के पास आए, लेकिन उन्हें उदास देखकर दुखी हो गए। वाल्मीकि को यकीन था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण ही अत्युत्तम है और किसी अन्य रामायण का महत्व नहीं होगा। हनुमान जी ने वाल्मीकि की उदासीनता को देखते हुए उनकी समस्या को समझा और अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। 8. हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी और भीम दोनों ही वायु देवता के अंश माने जाते थे। हनुमान जी त्रेता युग में उत्पन्न हुए, जबकि भीम द्वापर युग में। इसलिए पहले उत्पन्न होने के कारण हनुमान जी भीम के बड़े भाई हुए। 9. भगवान राम द्वारा शरीर त्याग करते समय हनुमान जी का अनुपस्थित होना। जब भगवान राम ने निर्णय लिया कि वे अपने मनुष्य रूप को छोड़कर वैकुंठ वापस जाएंगे, तो उन्हें ये ज्ञात था कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं और उन्हें वे जाने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिराकर हनुमान जी को आदेश दिया कि वे उसे ढूंढ कर लाएं। हनुमान जी ने ये सुनकर पाताल लोक में अंगूठी की खोज के लिए चल पड़े। इस बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूप का त्याग कर दिया। 10. हनुमान जी को देवी सीता द्वारा दिए गए उपहार को अस्वीकार करना। भगवान राम के राज्याभिषेक के उपरांत देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया था। उन्होंने हनुमान जी को भी एक आकर्षक मोती का हार उपहार स्वरूप में दिया था। हनुमान जी ने उस हार में हर मोती को तोड़कर भगवान राम की मूर्ति की खोज की, लेकिन जब उन्हें उस हार में भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की मूर्ति नहीं होती, वो मुझे अस्वीकार्य है। इसके बाद उन्होंने अपनी छाती फाड़कर दिखाया कि उनके हृदय में भी भगवान राम निवास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही सुंदर हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया इसे सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। हनुमान जी आप सभी को सदैव सुखी और समृद्ध रखें। धन्यवाद।